नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फेम टेल चैनल पर। रोजाना कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मम्मी जी, आज काम वाली बाई नहीं आने वाली है और मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं। तो आप एक काम करिए, जरा टॉयलेट बाथरूम साफ कर दीजिए। नैना ने अपनी साथ शारदा जी से कहा। शारदा जी स्तब्ध रह गईं। कुछ पल तक तो जैसे उन्हें समझ ही नहीं आया कि बहू ने क्या कहा। वो थरथराती आवाज में बोली, बहू, अब तुम मुझसे इस उम्र में घर का टॉयलेट बाथरूम साफ करवाओगी? तुम्हें पता है ना, गठिया के दर्द के कारण मेरे हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते। मैं कहाँ से बाथरूम साफ कर पाऊंगी? नैना झुंझलाकर बोली, दिन भर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते समय तो हाथ में दर्द नहीं होता। एक काम बोल दिया तो दर्द शुरू हो गया। शारदा जी ने हैरानी से पूछा, बहू, इस घर में मेरा कोई सम्मान है या नहीं? हमारे घर की बहुएं बड़ों का ऐसा अपमान नहीं करती थी। नैना व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली, आपके घर की बहुएं? यह घर अब आपका नहीं है मम्मी जी, यह घर मेरा है, मत भूलिए। शारदा जी आहत होकर बोली, बहू, यह घर तुमने मेरे पति के पैसों से खरीदा है। घर को लेकर घमंड मत करो मेरे सामने। नैना बेशर्मी से बोली, हाँ, खरीदा आपके पति के पैसों से, लेकिन घर के पेपर तो मेरे पति राहुल के नाम है। इस घर पर आपका कोई हक नहीं है। इसलिए मैं चाहूं तो अभी के अभी धक्के मारकर आपको इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। तो जो भी कहूँ बिना नाक मुंह बनाए कर लिया करो। इतने नखरे मत दिखाओ। शारदा जी की आंखें भर आई। वो दुखी स्वर में बोली, क्या तुम इतनी बेशर्मी से जवाब दोगी? नैना हंसते हुए बोली, आप जैसे लोगों की असलियत मुझे अच्छे से पता है। हमेशा बहू को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं किसी के दबाव में नहीं जीती। अब यह घर मेरा है। दो वक्त की रोटी मिल जाए, बस उसी में सुख मनाइए। सम्मान, प्रेम, उम्मीदें सब छोड़ दीजिए। इस घर में अब आपकी कोई अहमियत नहीं। शारदा जी सुन सी रह गईं। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गईं और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। बाहर नैना अब भी चिल्ला रही थी, लगता है आपको इस घर में रहने का मन नहीं है, तभी तो टॉयलेट बात साफ करने से मना कर दिया। बहू के शब्द शारदा जी के दिल में कांटे की तरह चुभ रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बहू, जिसे उन्होंने बेटी की तरह माना था, आज उन्हें अपमानित कर रही है। जब उनके पति का निधन हुआ था, तब उन्हें पीएफ के पैसे मिले थे। धीरे धीरे करके उन्होंने वो पैसे राहुल को घर खरीदने के लिए दे दिए। उन्हें लगा था कि बेटा बहू घर खरीदेंगे तो वह भी परिवार के साथ सुख से रहेंगी, लेकिन आज बहू की बातें सुनकर उनका दिल जैसे फटने लगा था। उन्होंने सोचा, क्या मेरे ही पति के पैसों से बने घर में मेरी कोई इज्जत नहीं? क्या मैं इस अपमान के साथ इस घर में रहूंगी? फिर वे चुपचाप घर से बाहर निकल गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। थककर वो एक मंदिर के बाहर जाकर बैठ गईं। वहां पुजारी जी पूजा कर रहे थे। उन्होंने आकर उन्हें प्रसाद दिया। प्रसाद लेते ही शारदा जी फूट फूट कर रो पड़ी। पुजारी जी उनका रोना देख भावुक हो उठे। उन्होंने पूछा, माता जी, क्या हुआ? इतनी पीड़ा क्यों? शारदा जी ने रोते रोते सारी बात बताई। पुजारी जी ने गंभीर स्वर में कहा, माँ, कठिनाइयों से भागना समाधान नहीं है। घर के कागज बेटे के नाम पर हैं, लेकिन आप उसकी माँ हैं। आपका कानूनी अधिकार है। जब बेटा लौटे तो उससे बात कीजिए। अधिकार छोड़कर भागिए मत। पुजारी जी की बातें उनके दिल को छू गई। थोड़ी देर बाद वो वापस घर लौटी, लेकिन अब नैना का व्यवहार और भी तानाशाही हो गया था। हर रोज ताने मिलते, यह घर मेरा है, आपको दो रोटी मिल रही हैं, वही बहुत है, अपनी हद में रहिए। शारदा जी बस बेटे राहुल के लौटने का इंतजार करती रही और फिर 15 दिन बाद राहुल घर आया। उसे देखते ही शारदा जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। राहुल ने माँ के पैर छुए और कमरे में चला गया। नैना रसोई में राहुल के लिए कड़ी चावल बना रही थी। शारदा जी कुछ कहने को बेचैन थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। अगले दिन सुबह
जब राहुल बाहर निकल गया तब शारदा जी नाश्ता करने बैठी। नैना ने उनके सामने रात की बासी रोटी रख दी। शारदा जी चौंकी। बहू, सुबह तो पोहा बनाया था ना? नैना गुस्से में बोली। वो आपके लिए नहीं था, आपके लिए यही रोटी रखी है, खा लीजिए। इस घर में कौन क्या खाएगा, मैं तय करूंगी। तभी राहुल घर में दाखिल हुआ। नैना चुप हो गई। राहुल ने टेबल पर बासी रोटी देखी और गुस्से से बोला, माँ के लिए गरम गरम नाश्ता बनाकर लाओ। नैना सक पका गई। वो माँ जी से खुद यही मांग आई थी। राहुल ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। फिर वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। उसने एक फाइल निकालकर माँ के हाथ में दी। शारदा जी ने पेपर्स देखे और पूछा, बेटा, ये क्या है? नैना भी दंग रह गई। राहुल माँ के पैरों के पास बैठ गया। माँ, ये घर अब आपके नाम है। हाँ, कागज पर अब आपका नाम है, क्योंकि इस घर पर आपका पूरा हक है। पापा के पैसों से बना था और आप पापा की जीवन संगिनी थी। और अगर मेरी पत्नी आपको ताने मारे, अपमानित करे, तो ये घर आप जिसे चाहें दे सकती हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने उसकी ओर देखकर कहा, जिस दिन तुम माँ को ताना दे रही थी, उसी दिन मैंने अपने दोस्त को घर भेजा था, सब देखने। उसी दिन तय कर लिया था, अब माँ को उनका सम्मान वापस दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। माँ के सम्मान के साथ इस घर में रहना है या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर निकल जाना है। शारदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने राहुल को गले से लगा लिया। बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाएगा। नैना का चेहरा शर्म से झुक गया था। अब उसे समझ आ गया था कि जिस घर की इज्जत छीनने चली थी, वही घर अब उसकी परीक्षा बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।